ashamed. I personally feel very, very ashamed. जरूरत ये है कि जब वो लड़की चल के आती है और पूरी कायनात लग जाती है कि अब इस लड़की की आवाज हम दबाएं, उसको रोका जाए, उस लड़की को जो इस किस्म की वारदातें करते हैं तो उनके खिलाफ काफी सख्त से सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। अगर ऐसा ही होता रहा तो दिल्ली नहीं कैपिटल ऑफ रेप बनेगी तो हिंदुस्तान का नाम रेपिस्तान हो जाएगा। इस प्रकार की घटनाओं में तेजी से जो बढ़ रही है। सुना है कुछ दिनों में मेरा भारत 70 साल का होने वाला है और इसे मनाने के लिए ढेर सारे समारोह होने वाले हैं। बहुत खुश होगे तुम लोग ना, पर मैं खुश नहीं हूँ। और खुश हूँ भी क्यों? क्योंकि मेरे नसीब में तो सिर्फ लिखा है ऐसा नहीं है कि तुम मेरे लिए आवाज नहीं उठाते। इस तरह की घटना की शिकार महिला ना जिंदा में रही और ना मरे में रही। वो एक जीवित लाश बनकर के अपना जीवन जिएगी अगर बच गई तो। रात की बात तो छोड़ो, दिन में हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। और दिल्ली में 4 साल की बच्ची, 2.5 साल की बच्ची, 2 साल की बच्ची, हर दिन एक रेप हो रहा है, हर दिन एक निर्भया हो रही है। ऐसा नहीं है कि तुम मेरे लिए सड़कों पर नहीं आते। और ऐसा नहीं है कि तुम सब एक जैसे ही हो। पर ये दरिंदे तुम सब जैसे क्यों नहीं बन सकते? कितने निर्भया बनाओगे तुम लोग? कितने आंदोलन चाहते हो मेरे लिए? बार बार मेरा ही सीना क्यों छलनी करते हो? कभी धौला कुआं में मेरी आत्मा मरती है तो कभी निर्भया बनकर, फिर कभी बुलंदशहर हो जाता है तो कभी बरेली। सुना है यूपी में चुनाव होने वाला है, फिर तो खूब हो हल्ला मचाओगे सब मिलकर मेरे नाम पर। रात की बात तो छोड़ो, दिन में हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। अब इसको ये बोले खास तौर से समाजवादी पार्टी के नेता कि ये सब राजनीति से प्रेरित हो रहा है, मैं समझती हूँ ये बड़ी शर्म की बात है उनके लिए। इनको इसके ऊपर दुख जाहिर करने की बजाय, अपनी जिम्मेवारी को समझने की बजाय, दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बजाय, इनको ये सब करने की बजाय ये अपनी इन कमजोरियों को छिपाने के लिए दूसरी पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मैं समझती हूँ इनके इस किस्म के बयान की मैं कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। बहुत निंदनीय है, बल्कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन चीजों को देखें। हम अपनी जिम्मेदारी को ही बढ़ा रहे हैं, हम उस इंसिडेंट की अहमियत को कम नहीं कर रहे। ये कहाँ से इंप्रेशन चला गया और ये कौन सा बहस का मुद्दा हो गया? हम ये कह रहे हैं कि हमें ये देखना होगा कि इतने इंसिडेंट्स एकदम धारा तो नहीं बदल जाएगी। जो सीएम साहब ने कार्रवाई कर दी वो कार्रवाई कम नहीं हो जाएगी। जो पर मुझे पता है मेरा कुछ नहीं होने वाला है। क्यों गलत कह रही हूं मैं?
क्या हुआ उन दरिंदों का जिसने निर्भया को मारा था? क्या हुआ उन हैवानों का जिसने धौला कुआं में मुझे मारा था? और क्या हुआ उन सब का जिसने बुलंदशहर में मेरी और मेरी मां की आत्मा को शर्मसार कर दिया? मुझे पता है तुम सब मिलकर फिर आंसू बहाओगे, फिर चीखोगे, फिर चिल्लाओगे और हाँ, राजनीति भी खूब करोगे। चुनाव जो आने वाला है। देखिए, कार्रवाई तो तुरंत सरकार ने कर दी है और तकरीबन 10 लोग सस्पेंड किए गए हैं। ये एक बहुत बड़ा कदम उठाया है महिला सुरक्षा के लिए। यदि कहीं भी महिलाओं के साथ सुरक्षा में कहीं भी कोई भी थाने में या किसी जनपद में होगी तो उसके खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ अवश्य कार्रवाई होगी। और बड़ी दुखद घटना थी, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। पर मैं जानती हूँ कि मेरा अस्तित्व क्या है। तुम्हें भी पता है मेरा अस्तित्व क्या है। क्यों नहीं पता? नहीं पता तो मैं बताती हूँ कि तुम लोग कितना प्यार करते हो मुझसे। चुनाव करें और समाजवादी पार्टी को बदनाम करने का इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। अकेले एक राज्य में ही मेरा सीना इतना छलनी होता है कि नाज करोगे तुम लोग। चलो सिर्फ यूपी की कहानी सुनाती हूँ आज। बुलंदशहर में जब तुम लोगों ने मुझे और मेरी माँ की आत्मा को मारा तो ऐसा होने वाली सिर्फ मैं अकेली नहीं हूँ। सबको पता है कि यूपी में कानून व्यवस्था भगवान भरोसे ही चल रही है। एक साल में ही रेप की घटनाएं 161% बढ़ी है। पता है तुम सबको, साल 2014 में मैं यूपी में 3,467 बार छलनी हुई हूँ। 2015 में तो तुम सबने कमाल ही कर दिया। 9,075 बार तुम सबने मारा है मुझे। तुम्हारा ही नेशनल क्राइम ब्यूरो बताता है कि 2014 में देश में होने वाले अपराध के मुकाबले में अकेले यूपी में 2 गुने अपराध हो रहे हैं। देश भर में होने वाले रेप की वारदातों की तुलना में अकेले यूपी में 2 गुनी रेप की घटनाएं हो रही हैं। पता है तुम्हें, 2010 में तुम लोगों का परफॉर्मेंस खराब था। देश भर में 22,172 बार कुचला था तुम सबने मिलकर। पर 2014 में तुम सबने अच्छा प्रदर्शन किया। 36,735 बार मारा तुम सबने मुझे। बहुत ही शानदार है रिकॉर्ड, 65% ज्यादा। पर मैंने हौसला नहीं छोड़ा है। मैं अभी भी उम्मीद में हूँ कि कुछ तो इज्जत बची है मेरी, और उम्मीद छोड़ूं भी क्यों? तुम सबको मैं ही तो पैदा करती हूँ। मेरे दूध को पीकर ही तो तुम सब बड़े हुए हो। इतना तो उम्मीद कर ही सकती हूँ कि एक ना एक दिन सब मेरे जैसे बन जाओगे। मनाओ अपना 70वां जन्मदिन, पर मेरा ख्याल जरूर रखना, क्योंकि अब मैं थक चुकी हूँ। पर उम्मीद का दामन मैंने छोड़ा नहीं है।